देखते हो बाबू, प्रश्नावली 12.2 का क्लास 9 का 5वां सवाल। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा बेकड़ 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो घास का खेत है उसका आकार दे दिया समचतुर्भुजाकार। तो पहले तो फिगर बना लेंगे समचतुर्भुजाकार। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि 18 गायों को चरने के लिए घास रखा गया है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई चाहिए कितना, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। चारों भुजाओं का मान दे दिया 30 मीटर और बड़ा बीकड़ 48 मीटर है। मान लीजिए बड़ा बीकड़ हमारा ये है, तो इसका मान कितना दे दिया, 48 मीटर है। प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो कंडीशन, एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है और एक त्रिभुज नीचे बन रहा है। नामकरण की बात किया जाए तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार आकृति बन गई। लेकिन इसमें देखेंगे तो एक फिगर दो फिगर यानी दो त्रिभुज है। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना तो उसमें दो का गुणा करेंगे तो दोनों फिगर का निकल जाएगा। यह एक पूरे समचतुर्भुजाकार आकृति का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक का निकालिए उसमें दो का गुणा कर दीजिए, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि दो भुजाएं इसकी बराबर तो दो भुजाएं इसकी बराबर। इसके लिए भी यही बीकड़ है तो इसके लिए भी तो यही बीकड़ होगा। तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही इसका भी होगा। तो दोनों का क्या कर देंगे, या तो दोनों अलग अलग निकाल कर जोड़िए या तो एक का निकालिए दो का गुणा कर दीजिए, दोनों का निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रचना में लिख लीजिएगा ए सी को मिलाया, ए ओ सी से मिलाया, ये हमारा एकड़ भी होगा। ठीक है, अब ए बराबर में मैं नहीं इसमें त्रिभुज का नाम लिख रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर मैंने मान लिया 30 है, बी बराबर भी 30 और सी बराबर मैं मान ले रहा हूँ कि क्या है 48। आप चाहे तो आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर मीटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब त्रिभुज का परिमाप यानी यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मान रखेंगे तो यस बराबर ए 30 हो जाएगा, बी 30 हो जाएगा, सी 48 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 2। फिर यस बराबर 30 30 60 60 और 40 100 यानी 108 होगा जोड़ेंगे तो, और बटे में क्या हो जाएगा 2 2 25 10 2 दूना 2 चौको 8 यानी 44 सेंटीमीटर में ना 100, तो 54 मीटर हो जाएगा। यानी यस बराबर 54 मीटर। यानी हमारा त्रिभुज का परिमाप का मान निकला 54 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के सूत्र के द्वारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला करनी में यस फिर ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। इसमें चलिए देखते हैं यस यस की जगह हमको रखना है 54, फिर ब्रैकेट में 54 माइनस ए यानी 30 हो जाएगा, फिर 54 माइनस बी यानी ये भी 30 हो जाएगा, फिर सी यानी 54 माइनस 48। फिर अगली लाइन ये हो जाएगा 54 ब्रैकेट का मतलब बुरा 54 में से 30 को घटाएंगे तो बचेगा 24 बचेगा ना 26। फिर हाँ 54 में से 30 को घटा रहे हैं, फिर ये भी कितना बचेगा 24। फिर बुरे 54 में से 48 को घटाएंगे तो 48 को 50 4 54 यानी 6 बचेगा। ठीक, फिर इनको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 को लिख सकते हैं 9 6 54 होता ना,
तो 9 गुणे 6, 9 6 24 हो जाएगा, गुणे 24 को हम लिख सकते हैं, 24 को कुछ मत कीजिए, देखेंगे 24 गुणे 24 से तो 12 वैसे आ जाएगा। अब गुणे 6 है तो 6 कर दीजिएगा। अब देखेंगे 6 का भी जोड़ा बन गया, 24 का भी जोड़ा बन गया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 9 को बाहर करेंगे तो 3 आएगा, समझ रहे हैं ना। 6 6 का जोड़ा होना 6 बार, 24 24 का जोड़ा बना तो 24 बाहर आ जाएगा। या तो हमारे बच्चों को नंबर बढ़ा दीजिएगा, करड़ी में 3 गुणे 3 कर दीजिएगा 9 की जगह, और ये ऐसे ही रहेगा 3 जोड़ा बना बाहर आ जाएगा। चलिए इसको पूरा करते हैं। तो 24 में 3 का गुणा करेंगे 3, या फिर 6 3 का 18, 18 में 24 का गुणा कर दीजिए, 18 गुणे 24, 6 3 का 18 गुणे 24। चलिए साइड में कर रहे हो, 18 गुणे 24, इसका गुणा करेंगे तो 8 चौक को 32 को 2 हासिल 3, 4 3 7, 8 गुना 16, 16 7 23 को 3 हासिल 2, 2 1 2 2 4, 432 हो रहा है। ये हो जाएगा 432, सब मीटर में दिया तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो इतना ही ये भी होगा 432। तो यानी संपूर्ण, यानी बात किया जाए समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल अगर लिखना रहे तो 432 प्लस 432 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सम चतुर्भुज, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज लिख देना का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 432, गुणा कर दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 864 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये पूरा इसका आकृति निकल लिया, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो बतलाना है कि इस पूरे क्षेत्रफल में एक गाय को चरने वाला कितना एरिया होगा वो बतलाना है। तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इधर कैमरा घुमा दीजिएगा, प्रत्येक गाय को चरने के लिए यहाँ पे लिखना, प्रत्येक गाय को क्या चरने के लिए ठीक है, क्या इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, चरने के लिए प्राप्त खेत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुल खेत का क्षेत्रफल बटे गायों की कुल संख्या, दिखाई दे रहा है। यानी प्रत्येक गाय को चरने के लिए प्राप्त खेत का जो क्षेत्रफल होगा तो कुल खेत का क्षेत्रफल बटे में गायों की कुल संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे कुल खेत का क्षेत्रफल हमारा कितना है 864, यहाँ पे लिखेंगे 864, टोटल गाय कितनी है 18, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, इसको पहले 2 से काट दीजिएगा, तो 2 चौको 8, 2 टाइम 6, 2 4, इसको 2 से काटेंगे तो 9 से भाग दीजिए, तो 9 दूना 18, 29 27, 9 चौको 36, 36, अब 43 में से 36 घटाएंगे तो 60 बचेगा, यहाँ पे 7 लिखेंगे 72 हो जाएगा, 9 72। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो किस में आएगा मीटर स्क्वायर, यानी एक गाय जब चरेगी घास उसका एरिया कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा क्या है। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा।